हेलो साथियों, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी W.N। आइए दोस्तों, हमने आपको रीजनिंग पढ़ाया और आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में भी आया। आप लोग मैं टेस्ट भी लिया तो काफ़ी लोग टेस्ट का जवाब भी दिए, बहुत अच्छा लगा। तो आज हम इसके आगे के कुछ चैप्टरों पर चर्चा करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगला हमारा चैप्टर होगा जो क्लॉक से होगा, तो आज घड़ी पर चर्चाएँ होंगी। तो अभी तक अगर हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन समय से आप सभी को पहुंचते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और चीज़ें जहां समझ में ना आए आप कमेंट करिए, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार देखिए क्या चीज़ें समझाई जा रही है, वास्तव में वो चीज़ें समझ में आ जाएगा। और आप लोगों को जो चीज़ें बताई जा रही है उसे मन लगा के पढ़िए, नोट्स बनाइए। चीज़ें आपको ये चीज़ें जो बताई जा रही है वो सफलता तक आपको ले जाएगी। तो यही कहूँगा कि आइए सभी लोग जुड़िए। तो आज हम आपको क्लॉक के बारे में बताना चाहते हैं। तो क्लॉक में क्या क्या चीज़ें होती हैं सबसे पहले ये समझ लेते हैं। क्लॉक में आप देखे होंगे आपके घर में घड़ी लगी होगी, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई होती है। ये 3 सुइयाँ जो घड़ी में होती हैं। पहले हम आपको एक घड़ी बना के बताते हैं। ये घड़ी हो गई। मान लीजिए ये घंटे की सुई हो गई। ये मिनट की हो गई। और ये सेकंड की सुई हो गई। ये 3 सुइयाँ होती है, एक घंटे की, मिनट की और जो है सेकंड की सुइयाँ। तो आप यहाँ लिख लीजिए घड़ी। आज हम लोग इसके बारे में समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप देखेंगे ये 3 सुइयाँ होती है। जो सेकंड की सुई होती है 60 मिनट चलने पर, मिनट की सुई एक मिनट की दूरी तय करती है। और मिनट की सुई को 60 मिनट जितना तय करती है उतना घंटे की सुई 1 मिनट समय लेती है। तो ये सब चीज़ें आप जानते होंगे। घड़ी आपके घर में है भी, आप देखेंगे समझेंगे तो चीज़ें और भी बेहतर समझ में आएगा। और आइए हम समझाने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे घड़ी के प्रश्न बनते हैं, इन सब पे चर्चाएं होंगी। तो आप देख रहे होंगे। तो कुछ चीज़ें हैं हम आपको बताते हैं। नोट करना चाहें तो नोट कर लें, और नहीं तो ऐसे भी आप लोग वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। तो आइए आगे की चीज़ें समझाते हैं आप सभी को। तो जैसे एक नोट है, आप लोग लिख लीजिए। 60 मिनट में मिनट की सुई चलती है। अभी जैसे मैंने बताया 60 मिनट में मिनट की सुई कितना चलती है, 60 मिनट की दूरी। की दूरी 60 मिनट में मिनट की सुई कितने चलती है, 60 मिनट की दूरी तय करती है, पूरा एक राउंड लगाती है। तो ये चीज़ें मैंने बताया। 60 मिनट में मिनट की सुई, जैसे देखेंगे घड़ी को मैंने बताया ऐसे है, ये चीज़ें हैं। तो मिनट की सुई यहाँ है, 60 मिनट में मिनट की सुई 60 मिनट दूरी का मतलब यहाँ से चलना शुरू करेगी, यहाँ आके ख़त्म करेगी। यहाँ उसका 60 मिनट की दूरी होती है। तो यही चीज़ आपको यहाँ लिखा रहा हूँ, और एक नोट और लिखिए। और 60 मिनट में
60 मिनट में घंटे की सुई चलती है, कि सुई चलती है 5 मिनट की दूरी। समझिए, जैसे मैंने बताया ये चीज़ें समझिए। आप बारीक चीज़ें हैं, लेकिन आप समझना चाहेंगे, मैं आपको चित्र भी प्रदर्शित करके समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे ही देखिएंगे कि ये मिनट की सुई है, अभी मैं सिर्फ मिनट और घंटे की चर्चा कर रहा हूँ, तो 2 ही सुइयाँ बनाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये मिनट की सुई है और इसी पे ओवरलैप घंटे की सुई है, मान लीजिए ओवरलैप है। तो जब मिनट की सुई 60 मिनट चलेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करती है, मान लीजिए 12 बजे पे है, तो आप देखेंगे जब ये 60 मिनट की दूरी तय करेगी, तब घंटे की सुई इससे कुछ आगे बढ़कर यहाँ आ जाती है 1 बजे पर। यानी हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में घंटे की सुई चलती है कितना, 5 मिनट की दूरी। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ मिनट की सुइयों जब चलेगी तो कितनी दूरी होती है, 5 मिनट की दूरी। तो ये चीज़ें आसानी से आप लोग समझ में आ रहा होगा, इसीलिए हम आपको चित्र से प्रदर्शित करके हर चीज़ें बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो अगर इसका हम अनुपात निकालें तो देखें 60 अनुपाते 5, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, 5 एकम 5, तो क्या बन जाएगा 12:1। तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा, मिनट और घंटे के बीच 12:1 का। तो आइए कुछ और नोट हैं, लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं प्रश्न कैसे बनते हैं। ये सब चीज़ें आप नोट करिए, आपको हर चीज़ बताई जा रही है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दोबारा बताने का प्रयास करते हैं इसके आगे। आशा करता हूँ ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग अगर इस चैनल से कुछ पा रहे हैं, कुछ सीखने के लिए पा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम लोग आपके लिए ही जो है यहाँ परिश्रम कर रहे हैं ताकि आप सफल हो सकें। तो चीज़ें आप लोगों को सफलता तक ले जाने के लिए हर चीज़ें बताई जा रही। तो हम अगला नोट कह सकते हैं क्या, लिख लीजिए 55 मिनट में मिनट की सुई 55 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से ज़्यादा चलती है। पचपन मिनट में मिनट की सुई 55 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना ज़्यादा चलती है, 60 मिनट। समझिए, जैसे मैंने चित्र बनाया था, चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि हर चीज़ आपको बारीक से बारीक पालू बताया जाए, और चित्र से भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। आप ये ना कहें कि सर ऐसा बताया नहीं, ये चीज़ें हमें समझ में आई नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो आप बारीक से बारीक पहलू पर ध्यान देंगे, चीज़ें आप समझेंगे तो आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चनों को गलत नहीं करेंगे इससे बनने वाले क्वेश्चनों पर। इसीलिए हर चीज़ बताया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में रहे, हाँ चित्र भी रहे, ऐसा बताया गया था। तो देखिए, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, जो 55 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से ज़्यादा चलती है 60 मिनट की दूरी। तो आप समझिए, जैसे मैंने बताया मिनट की सुई यहाँ हो और यहीं घंटे की भी सुई हो, तो आप देखेंगे अगर मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक चली गई तो ये कहाँ आ जाएगा, कुछ आगे बढ़कर यहाँ आ जाएगा घंटे की सुई। तो घंटे की सुई जब यहाँ आ जाएगी तो देखेंगे कि ये इसके बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लमसम 5 मिनट का डिस्टेंस हो जाएगा, ये कुछ आगे बढ़ गई होगी। तो इसीलिए इसमें बताया जा रहा है 55 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना ज़्यादा चलती है, 60 मिनट की दूरी। तो आप देखेंगे यहाँ आ जाएगा तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, पूरा 10 मिनट का।
तो अब इसीलिए बताया जा रहा है कि 55 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से ज़्यादा चलती है 60 मिनट की दूरी। तो ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। आइए आगे एक और नोट है, उसको समझते हैं। चीज़ें आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ रही होगी, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जो चीज़ें ना समझ में आए उसे लिखा करेंगे, ताकि हम भी जानते रहें और अगले वीडियो में उसे और भी बेहतर बताने का प्रयास करें। तो एक नोट और है, लिखिए। दिया है 1 मिनट में मिनट की सुई मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से की सुई से ज़्यादा चलती है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई कितना है? अभी मैंने बताया 55 मिनट में 60 मिनट की दूरी तय करती है। तो पूछ रहा है 1 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई कितना ज़्यादा चलेगी, 60/55 हो जाएगा। तो इसे हम काटेंगे, तो अगर काट दीजिए तो आप काटिए, 5 काटिए, 11 × 5 = 55, 12 × 5 = 60। तो क्या हो जाएगा, 12/11 मिनट में। आप लिख लीजिए मिनट में, या आप ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन चीज़ें छोटी बना लेने से क्वेश्चन आपको आएगा, आप इसी को लिखकर कम समय में कर सकते हैं। तो इसलिए इसे छोटा कर लिए हैं, ताकि चीज़ें समझ में आए और कम समय में आप करें। तो कह सकते हैं, या यही नोट कर लीजिए कि 1 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से ज़्यादा चलती है 12/11 मिनट। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिए। और अगला नोट हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए 5-6 नोट है, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद चीज़ें समझा रहे हैं, क्वेश्चन पर आते हैं, चर्चाएं करते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, कैसे पूछा जाता है प्रश्न, सब चीज़ें चर्चाएं होंगी। तो एक नोट और है, आप लिखेंगे। पहले एक चीज़ें समझा देते हैं इसमें, ये नोट किस पर आधारित है। जैसे पूरा ये वृत्त है, तो आप देखेंगे पूरे वृत्त में पूरा कितने डिग्री का कोण होता है, या हम एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं तो इसमें कितने डिग्री का कोण बनता है। तो आप मैथ में पढ़ेंगे, चीज़ें आगे बताई भी जाएगी। तो ये 180 डिग्री का कोण बनाता है पूरी सीधी लाइन। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का कोण। यानी ये चीज़ वृत्त को आधा करने पर तो 180 डिग्री का कोण बनता है। ये चीज़ें हम मिटा दें पहले। तो ये 180 डिग्री का कोण, और 180 डिग्री का कोण हम ये बना दे रहे हैं इसके नीचे, तो 180 डिग्री। तो ये पूरा हम कहें कि वृत्त कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो आप कहेंगे दोनों मिलाकर 360 डिग्री का कोण बनाता है। चीज़ें दिख रहा है सर? तो ये कितने डिग्री का कोण बनाता है पूरा वृत्त, तो 360 डिग्री का। आप कहेंगे कि 360 डिग्री का इसमें कोण होता है। तो घड़ी में भी हम कह सकते हैं, घड़ी देखेंगे आप, पूरा वृत्त होता है और गोले के समान होता है, चाहे गोला कहे या वृत्त, ये पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसमें घड़ी देखेंगे आप, पूरा गोलाकार होता है। तो इसमें कोण कितने डिग्री का बनेगा, आप कहेंगे 360 डिग्री का, और सही भी है 360 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं, जैसे ये हमारी घड़ी हो गई। मैं बार बार आपको चित्र प्रदर्शित करके चीज़ें बता रहा हूँ ताकि समझ में आए, आप जानते रहें हर चीज़ें। और क्वेश्चन मान लीजिए आपको जो चीज़ें बताया जाए याद ना आए, तो आप घड़ी पे एक बार सोचेंगे तो याद करेंगे कि चीज़ें ऐसी बताई गई तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे, जैसे ये मिनट की सुई है, अगर कहें कि पूरे मिनट की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री का। तो यही चीज़ें है। तो यहाँ एक नोट लिख लीजिए,
60 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है। कोण बनाती है 360 डिग्री। तो अभी मैंने बताया ये मिनट की सुई है, पूरा जब 60 मिनट चलेगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। तो इसीलिए मैं आपको चित्र से प्रदर्शित करके हर चीज़ें बता रहा हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि एक, यहाँ नोट एक और लिख लीजिए, एक मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है। तो आप कहेंगे 360/60, क्योंकि मैंने बताया 60 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है 360 डिग्री। तो पूछ रहा 1 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाएगी कितना? हम अगर 360 में 60 का विभाजन कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाती है। तो हम इसे काट देंगे, तो काटिए, 0 0 से काट देंगे, 6 6 36, यानी कह सकते हैं कि 1 मिनट में मिनट की सुई कोण कितना बनाती है? 6 डिग्री की। जैसे यहाँ देखेंगे एक बारीक बारीक लाइन होती है 5, ऐसे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये 6 डिग्री का कोण बनाती है सुई, मिनट की सुई। तो ऐसे करके, और यहाँ से आगे और भी चीज़ें बता रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी, आशा करता हूँ। आगे और भी चीज़ें बता रहा हूँ इसमें, और क्या कैसे क्वेश्चन बनता है, ये सब चीज़ें देखिए बारीक चीज़ें हैं। घड़ी में क्या क्या चीज़ें होती है ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें बताई जा रही है, इससे कैसे प्रश्न बनेंगे ये भी चर्चा करूँगा। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बताया जा रहा है अभी, तो ये सब चीज़ें, इससे भी प्रश्न बनते हैं। अगर ये चीज़ें आप नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे, इसलिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। और नहीं जाने रहेंगे, बाद में कहेंगे कि ये चीज़ें बताई नहीं गई, क्या है इसमें घड़ी में। तो ये सब घड़ी में ये सब चीज़ें हैं, इंक्लूड है, तो ये सब चीज़ें आप जानते रहिए। आइए इसके आगे देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। तो हमने बताया एक नोट की, 1 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाती है 6 डिग्री की, और 60 मिनट में, एक नोट और लिख लीजिए, 60 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है आप समझिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये घड़ी है, तो 60 मिनट में मिनट की घंटे की सुई कोण बनाती है। जैसे ये मिनट की सुई है और यही घंटे की भी सुई है। मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करेगी, तो ये 60 मिनट की दूरी तय करेगी, और घंटे की सुई 5 मिनट की दूरी तय करेगी। और मैंने बताया ये चीज़ें, मैंने बताया यहाँ 5 लाइनें बारीक होती हैं, आप देखेंगे घड़ी में तो होती है, छोटी छोटी लाइनें होती हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया 6 डिग्री का कोण बनाता है मिनट की सुई। तो घंटे की भी सुई यहाँ से यहाँ तक 6 मिनट की दूरी, समझिए पूरा 360 डिग्री का इसमें कोण होता है पूरे वृत्त में और गोले में। तो पूरे गोले में 360 डिग्री का कोण होता है। तो मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक आने में ये 180 अंश का है, और यहाँ से यहाँ आने में 6 डिग्री का कोण मिनट की सुई बना रही थी। तो घंटे की भी सुई कितना बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी, और ये भी 6 डिग्री का, और ये भी 6 डिग्री का, ये भी 6 डिग्री का, और ये भी 6 डिग्री का। आप देख रहे हैं 6 डिग्री करके 5 लाइनें होती हैं, मैंने बताया। इसके अंदर मतलब 4 लाइनें होती है, एक ये 5 इसको लेकर। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 6 पंजे कितना हो जाएगा?
30 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी, आप कहेंगे 30 डिग्री का। तो ये चीज़ें आप जानते रहें, यहाँ नोट करके लिख लें 30 डिग्री का। तो 60 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है कितना, 30 डिग्री का। ये चीज़ें आप जानते रहें। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, आगे देखिए एक नोट और है। तो 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है, सुई कोण बनाती है 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, 30 डिग्री और कर लीजिए, नहीं दिख रहा होगा साफ, तो 30 डिग्री और 1 मिनट में, तो मैंने बताया यहाँ कितना हो जाएगा, पूरा ये कोण कितना चलता है, मैंने बताया 300 कितना हो जाएगा, 60 मिनट 60 सेकंड। यानी इसको हम अगर 60 से विभाजित कर दें तो कितना हो जाएगा, 1/2। यानी 1 मिनट में घंटे की सुई कोण बनाती है कितना, 1/2 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं इसे 0.5 डिग्री या 1/2 डिग्री। तो ये चीज़ें आप जानते रहें, नोट कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें आप जानते रहें। एक नोट और है, आप लिख लीजिए या आगे बताएं, घंटे और यहीं लिख लीजिए, नोट करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें अब जो बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें आप जानिए और इससे प्रश्न भी बनते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जानते रहिए। घंटे और, या कहीं से मिटा के लिखता हूँ, देखिए अगर आपने कोई भी टारगेट फिक्स किया है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के आप सफलता के करीब भी नहीं जा सकते। देखेंगे सफल वही व्यक्ति होता है जो परिश्रम किए रहता है, और परिश्रम किया हुआ व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। परिश्रम में आप देखेंगे, परिश्रम एक साधारण सीढ़ी की तरह होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि सब लक ही होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि लक लिफ्ट की तरह होता है, साथ दिया तो साथ दिया, नहीं तो बीच में अगर लाइट गई तो रुक सकता है। लेकिन अगर परिश्रम किए हैं तो साधारण सीढ़ी की तरह होता है। आप परिश्रम करके ऊपर चढ़ते जाएंगे और आप सफलता के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, या सफलता आप हासिल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जीवन में सोचते रहिए और माँ बाप के चेहरे को देखिए, सफलता और परिश्रम करिए, सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। आइए अब देखते हैं नोट, घंटे और मिनट की सुई या सुइयों की आपस में स्थितियाँ, तो ये सब घंटे और मिनट की सुइयों की आपस में स्थितियाँ, क्या क्या स्थितियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे और समझेंगे घंटे और मिनट की सुइयों में। तो ये सब चीज़ें पेपर में कई बार पूछा गया है। अब जो बताने जा रहा हूँ ये सब चीज़ें आपको समझाऊंगा भी कैसे बनता है, और इसे नोट भी करेंगे ताकि पेपर में पूछे तो आप समझे रहेंगे, तो आपको याद रहेगा चीज़ें। मैं बता रहा हूँ हर चीज़ आपको मैं चित्र प्रदर्शित करके समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके माइंड में फिट रहे, वो एग्ज़ाम में आए तो आप तुरंत उसे लगा दें। और मैं आपको चाहे कैलेंडर हो, चाहे क्लॉक हो, चाहे जो पढ़ा रहा हूँ, अगर आप हमारे चैप्टर को शुरू से पढ़ेंगे और आखिरी तक, तो आप ऐसे क्वेश्चनों का चाहे जैसा क्वेश्चन पूछे 10-15 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं। तो आपको ट्रिक भी बताया जाए। देखिए रीजनिंग ये तर्क शक्ति है, जो मैं बताया ये व्यवहार है, और व्यवहार को अपने जीवन में व्यवहार की तरह उतारेंगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेगी। तो मैं चाहूँगा इसे व्यवहारिक तरीके से ही बताऊँ। तो आइए समझते हैं। तो देखिए प्रत्येक, लिख लीजिए,
समझा भी दूंगा अभी चित्र प्रदर्शित करके। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां, मैंने इसके पहले नोट लिखाया ना कि घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच की स्थितियां, मतलब उन दोनों के बीच क्या क्या स्थितियां होती हैं। यहाँ जो प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां का मतलब है घंटे और मिनट की, ठीक है, घंटे और मिनट की। आप नहीं तो कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, घंटे और मिनट की, ये चीज़ें आप जानते रहें। इसकी स्थितियाँ बताई जा रही। तो प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं, या हम कह सकते हैं 0 मिनट की दूरी, 0 मिनट की दूरी या 0 अंश का कोण बनाती हैं, या इसे और भी एक शब्द और कहा जाता है, वो चीज़ें जानते रहें। इसे कह सकते हैं, या आगे इसे भी मत करिए, संपाती अवस्था। ये शब्द अक्सर प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे शब्द आए तो आप हड़बड़ाइए मत कि ये क्या कह दिया है, संपाती अवस्था। तो हर शब्द बताया जा रहा है, चाहे वो हिंदी के अध्यापक शुभम सर हो, चाहे अंकित सर हो मैथ के अध्यापक, चाहे आलोक सर हो मैथ के, या अभिषेक सर हों, अजीत सर हों, चीज़ें आपको हर चीज़ें बताई जा रही हैं। कैसे प्रश्न बनता है, कैसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है एग्जामिनर, एग्ज़ाम में कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, और क्या और भी कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको बारीक से बारीक पहलू बताया जा रहा है। तो मैं बता रहा था कि क्या क्या चीज़ें कैसे बनती है, क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे बनाता है, और क्या बना है, कैसे प्रश्न बन सकते हैं भविष्य में, ये सब भी चर्चाएं कर रहे हैं। और आपके लिए सुनहरा मौका है, हमारी टीम जो है मिलकर आपको सफलता तक पहुंचाएगी। अभी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी जो है 52,000 आने जा रही है, और SSC GD का 57,000, कल मैंने 50,000 प्लस कहा तो देखा नोटिस की 57,000 वैकेंसियाँ हैं। तो इतनी वैकेंसियाँ हैं, आप यदि सेवा देना चाहते हैं आर्मी में और अपने देश की सर्वोच्च पद पर जाना चाहते हैं, तो कहेंगे कि ये सर्वोच्च बलिदान है हमारे देश का जो सेना लोग देते हैं। अगर इसमें जाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें और आज ही सफलता के करीब पहुँचें, क्योंकि हर चीज़ें आपको बताया जा रहा है कि बारीक से बारीक पहलू आपको बताया जा रहा है, ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। और एग्ज़ाम में अगर आप इस टीम से लगे हैं तो वास्तव में आप सफलता आराम से पा लेंगे। तो चीज़ें बताई जा रही है, ये चीज़ें आप नोट कर लिए होंगे। इसके आगे देखते हैं क्या है। तो मैंने बताया कि संपाती अवस्था भी इसे कभी कभी लिख दिया जाता है। तो एक चीज़ और इसमें लिख लीजिए, परंतु 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार आपस में मिलती हैं। अब आप कह रहे होंगे सर बता तो दिए, ये चीज़ें कैसे समझे? तो इसको हम समझा भी रहे हैं। अब आपको चित्र से भी प्रदर्शित करके चीज़ें समझाएंगे कैसे ये अवस्थाएं बनती है, कैसे आप यहाँ तक तो समझे। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं, और या कहें कि 0 मिनट की दूरी पर होती है, या 0 डिग्री का कोण बनाती है, या संपाती अवस्था में होती हैं। परंतु 12 घंटे में देख रहे हैं 11 बार। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये क्या लिखाए हैं। तो ये चीज़ें मैं चित्र से प्रदर्शित करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप
बार बार कर रहा हूँ कि चीज़ें ताकि आपको समझ में आए, आप समझे हर चीज़। जैसे ये घड़ी है, देखिए गोला नहीं बन रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं, कुछ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बेहतर बने। तो ये घड़ी है, ये घड़ी है। आप देखेंगे मैंने बताया प्रत्येक घंटे में दोनों सुई है। जैसे ये मिनट की सुई है, अभी मैंने यहाँ लिखाया था घंटे और मिनट की सुइयाँ की अवस्थाएं। जैसे ये घंटे की सुई है, तो ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। जब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो एक बार ये इसके ओवरलैप होगी, समझ रहे हैं? ओवरलैप मतलब यानी संपाती या 0 डिग्री, मतलब इसी पे जैसे ये घंटे की सुई है, कहीं ना कहीं यहाँ घंटे की सुई थोड़ा आगे बढ़ गई होगी तो यहाँ आ गई होगी थोड़ा आगे, और मिनट की भी सुई इस पर आके ओवरलैप हो गई होगी। तो यही चीज़ें कह रहा है, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयाँ एक बार आपस में मिलती हैं, या 0 डिग्री का कोण। जब एक ही ओवरलैप होंगी तो हम कह सकते हैं क्या, जब एक पर ही दोनों सुइयाँ होंगी तो 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, और 0 मिनट की दूरी होगी, क्योंकि दोनों एक पर ही हैं, ओवरलैप हैं, तो ना कोई कोण बनेगा, ना किसी भी मिनट का अंतर होगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं 12 घंटे में 11 बार, तो यहाँ से जब ये घंटे की सुई है, अब इसको मिनट की सुई यहाँ से यहाँ चलना शुरू की, एक बार तो इससे मिली, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में देखेंगे घंटे की सुई से कहीं भी ये मिनट की सुई मिल नहीं रही है। तो हम यही चीज़ें लिखा है, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयाँ एक बार आपस में मिलती हैं। लेकिन 12 घंटे में 11 बार का मतलब क्या है आप समझे। जैसे आप देखेंगे, जैसे ये घंटे की सुई है, ये चीज़ें आपको दिख रहा होगा, और ये मिनट की सुई है, यहाँ होगी 11 बजे, ये समझिए 11 बजे। अब यहाँ से मिनट की सुई चलना शुरू की, और यहाँ तक आते आते घंटे की सुई थोड़ा आगे बढ़कर यहाँ आ गई होगी, सॉरी, अभी यहाँ से चलना शुरू की, यहाँ तक आई होगी, तो घंटे की सुई यहाँ आ गई होगी, यानी अब ये 12 पर पहुँच गई है। तो आप देखेंगे 11 बजे से 12 बजे के बीच में एक बार भी ये घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं हो रही हैं। तो यहाँ आके आप देखेंगे 12 बजे से 12 बज के कुछ मिनट पर, समथिंग कुछ मिनट पर ये ओवरलैप होंगी, या 12 बजे ही कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 11 बजे और 12 बजे के बीच में कहीं भी सुइयाँ ओवरलैप नहीं हो रही हैं। और आप घड़ी में देखेंगे कि 12 ही घंटे का घड़ी होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 24 घंटे में जब 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, यानी 11 और 12 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ आपस में मिलती नहीं हैं, तो 0 डिग्री का कोण नहीं बनाती और संपाती अवस्था नहीं होता, संपाती अवस्था में होती हैं और 0 मिनट की दूरी होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं 12 घंटे में कुल 11 बार, और जब 12 घंटे की मैंने बताया घड़ी में देखेंगे कि कुल 12 ही घंटे होते हैं, और 12 घंटे के बाद फिर हमारी घड़ी चलती है, तो 12 घंटे तब एक दिन का निर्माण होता है। तो 12 घंटे में 11 बार बताया, तो 24 घंटे में कितने बार हो जाएगा? 22 बार। तो ये सब चीज़ें आपको अब समझ आ रही होगी, इसीलिए चित्र से भी बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ आए, और एग्ज़ाम में बैठे तो चीज़ें अगर आप कहीं से भूल भी रहे हैं, पहली बात तो आप अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो भूलने दूंगा नहीं, चीज़ें आपको बार बार रिवीजन कराया जाएगा, टेस्ट भी लिया जाएगा ताकि आप भूलें ना, हर चीज़ें आपको बताया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको आशा करता हूँ समझ आ रही होगी। आप लोग मन लगा के पढ़िए, यही कहना चाहूँगा, और आप सफलता के बहुत करीब जाएंगे। और भी चीज़ें हैं जो आपको, ये इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी आशा करता हूँ। आगे चीज़ें और भी बताया जाएगा जो अगले वीडियो में होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग उसे लर्न भी करें, याद करें, चीज़ें समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना बनाकर चीज़ें आपको आराम से चीज़ें देखिए, अभी समय बहुत है,
एग्ज़ाम जान लीजिए ग्रुप डी का भी होने वाला है, तो ग्रुप डी के लिए भी तैयारी कराई जाएगी। उसके लिए फास्ट बैचेज चलेगी जो आपको कम समय में पूरा तैयार कराया जाएगा और क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी तो वो भी चीज़ें चर्चा किया जाएगा, टेस्ट भी लिया जाएगा उस पर। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ। और एक बात कहता हूँ कि आप लोग देख रहा हूँ कि चैनल को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को आशा करता हूँ कि यदि आप लोग हमसे जुड़े हैं और पढ़ रहे हैं, हमारी चीज़ें समझ रहे हैं, तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और जो भी नए सदस्य हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है, मैंने बताया कि ये आपके भविष्य को निखारने के लिए यह चैनल बना है, ये आपके भविष्य को बनाने के लिए बना है। इसमें चाहे जो अध्यापक हैं, चाहे मैं बता रहा हूँ बार बार कि चाहे जो अध्यापक हैं वो अनुभव से भरे हैं, तो कहीं ना कहीं अनुभव से भरे हैं तो वो चीज़ें आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कितने मात्रा में पूछा जा रहा है, क्या चीज़ें कहाँ से पूछा जा रहा है, ये सब चीज़ें बताई जाएगी। एग्ज़ाम देखिए आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं, आपके रणनीति का परीक्षण है कि आप कितने एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयार हैं। आप पता लगा कि आप युद्ध में हैं और युद्ध में आप तलवार ही नहीं लिए हैं, आप अस्त्र शस्त्र ही नहीं लिए हैं, तो आप युद्ध में जानने से ही क्या फ़ायदा। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि आप पेपर देने जा रहे हैं, आपके पास कितना ज्ञान है ये मायने नहीं है, आप क्या चीज़ें पढ़े हैं ये बहुत मायने हैं। तो ये सब चीज़ें इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो हर चीज़ें बताई जाएगी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। आज का वीडियो यहीं तक, बस धन्यवाद।